विधवा स्त्री का मुंह देखना चाहिए या नहीं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि मित्रों आपका एक ही सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, यदि हमारे चैनल पर आप पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुंह देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में इसका भय उत्पन्न हो जाता है। किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए या नहीं। मित्रों, आप यह समझना, आज के समय में समाज में जो लोग भ्रांतियां उत्पन्न रखी हैं, वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए कि नहीं। अरे भाई, वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? पर तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गई है? अगर वह बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में भी आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई है। यदि वह बिंदी भी नहीं लगाता है, मंगलसूत्र भी नहीं पहनता, मांग भी नहीं भरता है, तो आप उसका कैसे पता लगा सकते हैं कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई है? परंतु जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि सुबह सुबह उसका मुंह दिख जाए तो बहुत ही अपशगुन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा ही देते हैं। किसका संबंध किसके साथ कितना है, यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। तो किसी का मुख देखकर यह निर्णय नहीं ले सकते गलत है कि यह सही है या गलत। यदि मित्रों इस प्रकार से विधवा स्त्री का सुबह सुबह मुख देखना इतना ही अपशगुन होता तो मेरे राम जी महाराज थे तो उनके भी पिता राजा दशरथ भी स्वर्ग सिधार गए थे, तो उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थीं, माता कौशल्या, कैकेयी और माता सुमित्रा। तो क्या विधवा होने के कारण अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था? क्या भगवान श्री राम ने, माता सीता ने उनका मुंह नहीं देखा था? यह हमारी सिर्फ एक सोच है, हमारी बुद्धि है। मित्रों, आपसे निवेदन करूंगा, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति भी उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति मर भी गया पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है, ना क्यों रखा है कि जाने वाला तो चला गया परंतु पत्नी जिंदा है, ना तो वह दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे कि मित्रों पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते यदि वह मर जाता है तो पत्नी को आधी सैलरी आती है। ठीक उसी तरह से पति के मर जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो वह दान करती है, पुण्य करती है, उसका आधा काट कर उसके पति के भाग्य में चला जाता है। और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान पुण्य करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसका आधा हिस्सा काट कर उसकी पत्नी के खाते में जुड़ जाता है। ईश्वर ने आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए छोड़ा है, व्रत करने के लिए छोड़ा है। ऐसे में आप एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान शिव का भजन करो, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। मित्रों, जब पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करती हो, तब भले ना खाते में कुछ जाए,
लेकिन जब एक रह जाता है, एक की मृत्यु हो जाती है, तो वह जो भी पुण्य का काम करता है उसका आधा फल उस प्राप्त होता है। परमात्मा के यहाँ यह लिखा है कि भगवान के भक्ति में डूबे रहे किसी इंसान के ऊपर अक्षय नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना पाप के समान होता है। ऐसा कहाँ लिखा है या किस विद्वान ने बताया है कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। शिव भक्ति में लीन रहे, शिव का स्मरण करें। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैलाकर लोगों के मन में एक अलग भावना उत्पन्न करने का काम करते हैं। यदि आपकी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आप लोगों को ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहें। इसी के साथ अब हम चलते हैं और आप निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।